अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ओनर किल्स। देखो, टाइटल ब्रेक करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लासेस होती हैं इनका मकसद क्या है। इनका मकसद है आप लोगों को ये सिखाना कि किस तरह से इंग्लिश को समझा जाता है, किस तरह से डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस में से मीनिंग को निकाला जाता है, उनकी वोकैब को समझा जाता है, उनके स्ट्रक्चर को समझा जाता है। इनसे हमारी इंग्लिश तो बेहतर होती है, इसके साथ हम किसी भी किस्म की कोई भी इंग्लिश बुक जो है वो इजीली रीड कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और ये क्लासेस हर उस पर्सन के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, ये सब के लिए है। तो चलिए सबसे पहले इसके टाइटल को ब्रेक करते हैं। देखो, उसने लिखा हुआ है ओनर, मतलब गैरत समझ लो, ठीक है। उसके बाद उसने इसको डाला हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में, कोटेशन मार्क में, ठीक है, जिसको सिंगल कोटेशन मार्क कहते हैं। और उसके बाद इसने लिखा हुआ है किल्स, कि ये जो ओनर है वो किल करती है, वो जान लेती है। लेकिन सारा ट्विस्ट जो है वो किस चीज़ में है, इस वर्ड में है, और ये सिंगल कोटेशन मार्क में है। इसने ओनर लिखने के बाद ये कोटेशन मार्क इसके साथ क्यों डाला है? क्योंकि ये बता रहा है कि ये असल ओनर नहीं है, ये असल गैरत नहीं है, इसको ट्विस्ट किया गया है, इसको मरोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाई करना चाहते हैं किसी भी मर्डर को, किसी भी वायलेंस को। तो इसलिए इसने इस वर्ड को सिंगल कोटेशन मार्क में यहाँ पे डाला है, ठीक है, क्योंकि वो इसको रियल ओनर कंसीडर नहीं कर रहा। अब आगे इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा मर्डर फॉर ओनर, मतलब मर्डर मतलब कत्ल, किस चीज़ के लिए? गैरत के लिए, इज्जत के लिए, ठीक है। फिर इसने यहाँ पे वो देखो सिंगल कोटेशन मार्क डाला हुआ है, ठीक है। कहता इज क्रेवन कंप्लायंस, कहता ये जो चीज़ है ये बुज़दिल फर्मा बरदारी है। कंप्लायंस किसको कहते हैं? कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज़ की इताअत करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। अच्छा, कंप्लायंस के बाद कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होता है? विद प्रपोजिशन का। और इसके ज़रिए हम बताते हैं कि किस चीज़ की कंप्लायंस हुई है। उसने कहा कस्टम्स की। कस्टम्स क्या होते हैं? मतलब रस्मों रिवाज की। कहता दैट ड्राइव, कहता ये वाली जो कस्टम्स है ना, ये जो रस्मों रिवाज हैं, कहता ये ड्राइव करते हैं, ये हासिल करते हैं किसको? सस्टेनेंस को। अच्छा, सस्टेनेंस का मतलब क्या है? मतलब गुजारा, या आप ये समझ लो जिंदगी को चलाने का जरिया। किससे? कहता फ्रॉम ब्लड, ब्लड से, खून से। और उसके बाद आ गया फुल स्टॉप। देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है ये जो कत्ल है ना गैरत के नाम पर, कहता ये है बहुत ही बुज़दिल फर्मा बरदारी। किनकी? कहता रस्मों रिवाज के साथ। कौन से रस्मों रिवाज? कहता जो कि हासिल करते हैं सस्टेनेंस को, गुजारे को, जिंदा रहने के सहारे को। किससे? कहता ब्लड से, खून से। देखो, असल में अब ये कहना क्या चाह रहा है? कहता ये जो चीज़ आप करते हो ना, ये जो खून बहाते हो, ये शो करने के लिए कि हम कस्टम्स को फॉलो करते हैं। और कहता है ये वो कस्टम्स होती हैं जिनको आप जिंदा रखते हो खून बहाकर। वो ये कहना चाह रहा है। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, सबसे पहले अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। ये जो वर्ड इसने क्रेवन यूज़ किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बुज़दिल, कावर्डली। कंप्लायंस करने का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस, किसी चीज़ की इताअत करना, फॉलो करना। यहाँ पे फॉलो किसको किया जा रहा है? इन कस्टम्स को, इन रिवाजों को। अच्छा, और ये जो आपको दैट नज़र आया है ना, ये किसके लिए आया? ये इन कस्टम्स के लिए आया। वो बता रहा है कि ये वो वाली कस्टम्स हैं जो कि हासिल करती हैं इस चीज़ को इस चीज़ से। और ये जो इसने यूज़ किया ना ड्राइव, ड्राइव करने का मतलब होता है गेट करना, हासिल करना। सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो
एक होता है लाइवलीहुड, एक होता है सस्टेनेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जब आप किसी पर्सन के लाइवलीहुड की बात करते हो ना, इसका मतलब है उस पर्सन का रोजगार, उसका गुजारा करने का जरिया, और इसी का सिनोनिम है सस्टेनेंस, जिसका मतलब भी वही है कि गुजारा करने का जरिया। मतलब उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो कैसे जिंदा है, कौन सी चीज़ है उसको जिंदा रखे हुए। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये आपको एक साथ नज़र आ सकते हैं, लाइवलीहुड और सस्टेनेंस। अब आगे देखो, कह रहा द मोस्ट डिस्पिकेबल, कहता जो सबसे ज़्यादा घिनौना है, मतलब सबसे ज़्यादा जो शेमफुल चीज़ है, वो चीज़ जो नफ़रत के काबिल है। अच्छा, वो क्या है? कहता फॉर्म ऑफ जेंडर वायलेंस, मतलब औरत के खिलाफ ये जो तशद्दुद है उसकी एक किस्म। कहता इस सीन उसको देखा गया है। देखो, इसने कहा ना यहाँ पे जेंडर वायलेंस की जितनी भी फॉर्म्स हैं और उसमें जो सबसे घिनौनी है, जो सबसे जो ऐसी है जिससे जो नफ़रत के काबिल है, कहता वो वाली जो किस्म थी ना, इस सीन उसको देखा गया है। कब? कहता व्हेन आ वुमन डेयर्स, कहता जब एक औरत जो है वो हिम्मत करती है टू लव, प्यार करने की, एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने पे या ऐसा करते हुए, वॉयलेट्स, वो खिलाफ वर्जी करती है। किसकी? उसने कहा फैमिली प्राइड, मतलब खानदानी इज्जत की या गैरत की। तो देखो, अब इसने क्या बात की है, उसने कहा जितने भी फॉर्म ये जेंडर वायलेंस होते हैं ना, देखो जेंडर वायलेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी की जेंडर की बुनियाद पे उस पे वायलेंस करना, तशद्दुद करना, जिसको जिनसी तशद्दुद कहते हैं। लेकिन जब ये जेंडर वायलेंस का वर्ड यूज़ होता है ना, तो इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि ज़्यादा तशद्दुद जो है किस जेंडर पे हो रहा है, वो है औरत। तो इसलिए जेंडर वायलेंस यहाँ पे जो है ये औरत की बात कर रहा है, औरत के ऊपर जो तशद्दुद है। इस सीन पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इसको देखा गया है। अच्छा, डेयर करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हिम्मत करती थी, वो सामना करती है, वो किसी चीज़ के खिलाफ जाती है, वो चांस लेती है, वो रिस्क उठाती है। क्या करने का? लव करने का। अच्छा, और ये जो इन डूइंग सो है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाय डूइंग दैट, ऐसा करते हुए या ऐसा करने से वो क्या करती है, क्या कंसीडर किया जाता है कि वो वायलेट करती है फैमिली प्राइड को। अब आगे देखो, कहता शी, कौन? ये वाली जो वुमन की बात की है, जो कि डेयर करती है, जो कि हिम्मत करती है। कहता ये वाली जो औरत है एंड हर पार्टनर, और इसका जो साथी था, फेस वो सामना करता है डेथ का, मौत का, एज अ कॉन्सिक्वेंस, मतलब अंजाम के तौर पर, नताइज के तौर पर, कि उसने ये वाला काम किया था तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये था कि उनको ये चीज़ फेस करना पड़ी, इस चीज़ का सामना करना पड़ा। कह रहा अ हेरोइंग वीडियो, कहता एक ऐसी वीडियो जो दिल दहला देने वाली थी, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, जो पेनफुल थी। अच्छा, कौन सी वीडियो? कहता डिपिक्टिंग द एग्जीक्यूशन, कहता जो कि डिपिक्ट कर रही थी, जो कि दिखा रही थी, जो शो कर रही थी। अच्छा, किस चीज़ को? एग्जीक्यूशन को, सजाए मौत को, कत्ल को। अच्छा, किसकी? उसने कहा ऑफ अ यंग कपल, कहता ये जो बिल्कुल नौजवान जोड़ा था उसकी। लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने, इन बलोचिस्तान जाफराबाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इसने लोकेशन मेंशन कर दी है। कहता रिसेंटली, हाल ही में, वेंट वायरल, कहता ये वाली जो वीडियो थी ना वो वेंट वायरल हुई। देखो, अगर कोई भी चीज़ वायरल होती है ना, तो इसका मतलब है वो थोड़े से ही टाइम में बहुत ही पॉपुलर हो गई, मतलब थोड़े ही टाइम में बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको शेयर किया, तो ये होता है गो वायरल। अच्छा, वायरल कहाँ पे हुई? उसने कहा ऑन सोशल मीडिया, यहाँ पे, एंड सेंड शॉक वेव्स, कहता ये वाली जो वीडियो थी इसने भेजा शॉक वेव्स को, मतलब हलचल पैदा कर दी, उसने डिस्टर्ब कर दिया
किसको? कहता अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब सारे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को। तो अब ये वाला जो वीडियो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, और इसकी जो दूसरी वर्ब है वो ये पड़ी हुई है। और ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना डिपिक्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि ये कौन सी वीडियो थी। उसने कहा ये वो वाली वीडियो थी जो कि शो कर रही थी इस चीज़ को। देखो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे लगा हुआ है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बना तो वर्ड डिपिक्ट से है। डिपिक्ट का मतलब ही होता है शो करना। तो देखो जब ये वर्ब से बने होते हैं ना, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर आप इससे पूछो ना डिपिक्ट व्हाट, तुम किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही थी, किस चीज़ को शो कर रही थी, तो आपको उसका ऑब्जेक्ट भी नज़र आएगा, जो कि है ये एग्जीक्यूशन। फिर आगे सवाल होता है किसकी एग्जीक्यूशन, और यूं करके ये पूरी की पूरी एक फ्रेज बनी हुई है। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं। देखो हेरोइंग का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, ऐसी चीज़ जो शॉकिंग हो, जो हैरान कुन हो, जो आपको अपसेट कर दे, ट्रॉमाटाइजिंग हो। और डिपिक्ट करने का मतलब शो करना, दिखाना, पोर्ट्रे करना। अच्छा, शॉक वेव्स का मतलब क्या होता है? शॉक वेव्स का मतलब है कि उस वीडियो ने हलचल मचा दी, उसने सबको हिला के रख दिया। कहता इन द ग्रूसम फुटेज, कहता ये जो ग्रूसम फुटेज था, ग्रूसम का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली शॉकिंग, जो वायलेंट था, जो खौफनाक था, दहशतनाक था। अच्छा, कौन सा फुटेज? फुटेज क्या होता है? एक वीडियो। अच्छा, कौन सी? कहता अ यंग वुमन, कहता जिसमें एक जवान औरत जो है इज शूट डाउन, उसको कत्ल किया गया। किस तरह से? शूट डाउन मतलब गोली मार कर उसको कत्ल किया जाता है। एज सेवरल मैन लुक ऑन, और द सेम टाइम, एज का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है एट द सेम टाइम, जबकि उसी वक्त जो बहुत सारे आदमी थे वो लुक ऑन करते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं, वो तमाशा देखते हैं। तो अब यहाँ पे लग गया हमारा फुल स्टॉप। देखो जब इस तरह के एडिटोरियल्स होते हैं ना, जिसमें कोई इस तरह का इंसिडेंट मेंशन किया जाता है, तो आपके पास ना सारी वो कैप उससे मिलती जुलती होती है। जैसे आप अगर पीछे देखो तो ये हेरोइंग वर्ड यूज़ किया, उसके बाद उसने ग्रूसम वर्ड यूज़ किया, इसने शॉक वेव्स का इस्तेमाल किया, डिस्पिकेबल का वर्ड यूज़ किया इसने। तो आप लोगों से मैं यही कहती हूँ, इसके ऊपर मैंने एक डीप लर्निंग की एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी कि जब ये वाला टाइटल जो आपको मैंने समझाया है, अगर आप इस टाइटल को बुक में लिखें अपने नोटबुक में, और उसके बाद इसकी सारी वो कैप आप इकट्ठी कर लें, तो कल को कभी भी अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कहा जाता है बात करने के लिए या कुछ लिखने के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी आपके वो कैप बैंक जो है वो रेडी होता है। फिर आपको मुश्किल नहीं होती कुछ भी लिखने के हवाले से, कुछ भी बोलने के हवाले से, आपको सिर्फ फिर प्रैक्टिस करना होती है। अच्छा, अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया लुक ऑन। देखो जैसे इसने लुक ऑन यूज़ किया ना, इसी तरह मिलते जुलते और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे हमेशा जो लर्नर है वो कंफ्यूज होता है। देखो लुक एट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। जैसे मैं कहूँ आपको कि उस पेंटिंग की तरफ देखो, उस दरख्त की तरफ देखो, तो आप वो वहाँ पे लुक एट का यूज़ करोगे। देखो लुक फॉर जो होता है इसका मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करना। जैसे आप कह सकते हो मैं अपना फ़ोन तलाश कर रहा हूँ। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। जैसे अगर आप आपका बड़ा भाई है तो वो आपको लुक आफ्टर करता है, वो आपकी देखभाल करता है। उसके बाद है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, तहकीक करना, जायज़ा लेना। जैसे ये अक्सर उन सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होती है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, तो वहाँ पे ये लुक इनटू आता है।
उसके बाद है लुकअप। लुकअप का मतलब क्या होता है? देखो, लुकअप का मतलब होता है मालूमात ढूंढना। इसका एक मतलब ये होता है, लेकिन इसका दूसरा मतलब होता है बेहतरी की तरफ जाना। जैसे आप किसी सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हो कि ये जो सिचुएशन है ये अब बेहतरी की तरफ जा रही है। लुकआउट, देखो लुकआउट का मतलब होता है होशियार रहना, केयरफुल रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे जा रहे हो और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपका दोस्त जो है आपके लिए ये वाला फ्रेजल वर्ब यूज कर सकता है। उसके बाद है लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है सिर्फ देखना, जैसे हमने यहाँ पे देखा आज के एडिटोरियल में। मतलब सिर्फ दूर खड़े तमाशा देखना, कोई उसमें हिस्सा ना लेना, उसमें इन्वॉल्व ना होना। उसके बाद है लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखना, आस पास नजर डालना। जैसे अक्सर आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आप चारों तरफ देखते हो, अच्छा ये क्या है, वो क्या है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो लुक अराउंड। तो हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको नज़र आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। कहता आ टेररिज्म केस, कहता ये जो दहशतगर्दी का जो मुकदमा है, ये जो केस है, कहता हैज़ बीन रजिस्टर्ड। कहता उसको रजिस्टर कर लिया गया है, उसको दर्ज कर दिया गया है। हैज़ बीन रजिस्टर्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ऑन बिहाफ ऑफ, इस फ्रेज का मतलब होता है किसी की तरफ से। अच्छा, किसकी तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया गया है? उसने कहा द स्टेट, हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से। एंड अ डजन सस्पेक्ट्स, और दर्जनों जो सस्पेक्ट थे जिनके ऊपर शक था कि वो भी इन्वॉल्व हैं। कहता इंक्लूडिंग अ ट्राइबल एल्डर, कहता जिसमें शामिल है ट्राइबल लीडर। कहता हु अलेजिडली ऑर्डर्ड, कहता ऐसा कहा जाता है, अभी ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई, इसका सबूत नहीं मिला, ऐसा कहा जाता है कि ये वाला जो एल्डर था इसने ऑर्डर किया था, इसने हुक्म दिया था किसका? द किलिंग का, कत्ल का। फिर कोमा, कहता आर अंडर अरेस्ट, कहता ये वाले जो सारे हैं ये हिरासत में हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है। देखो ये जो केस है ना, इसके लिए आया है पैसिव स्ट्रक्चर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे। उसके बाद इसने यूज़ किया है यहाँ पे अ डजन सस्पेक्ट्स, और इसकी जो वर्ब है वो ये है कि इतने सारे जो सस्पेक्ट थे वो अंडर अरेस्ट है, मतलब उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसकी वोकैब देखते हैं, अगर कोई वर्ड है तो देखो ऑन द बिहाफ ऑफ के लिए ना आप यूज़ कर सकते हो इन द नेम ऑफ, किसी के नाम पर, किसी की तरफ से। और सस्पेक्ट वो होता है जिसके ऊपर शक हो, मतलब अभी वो जो शक है वो प्रूव नहीं हुआ, अभी सबूत नहीं मिले, सिर्फ शक है उस पर। अच्छा, अलेजिडली का मतलब होता है रिपोर्टेडली हो गया, सपोजिटली हो गया, इन सब का मतलब है कि ऐसा कहा जाता है, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई। अच्छा, अंडर अरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है उनको पकड़ लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो कह रहे हैं द केस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, कि ये वाला जो केस है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको मुंतकिल कर दिया गया है टू द सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग, मतलब एक खास यूनिट, जो पुलिस का जो यूनिट है जो ऐसे क्रिमिनल केसेस को हैंडल करता है। कहता वाइल, जबकि द क्वेटा जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब यहाँ के जो कानूनी अफसर हैं, हैज़ ऑर्डर, वो ऑर्डर कर चुके हैं, वो हुक्म दे चुके हैं दैट ये कि द वुमेन्स बॉडी बी एक्सह्यूम्ड, कि ये जो औरत की बॉडी है, मतलब जो उसकी लाश है, उसको कब्र से निकाला जाए पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, अभी ना ये स्टार्ट में थोड़ा हमें ये बताएगा, ये जितने भी वाक़े हुए हैं ना, जैसे ये वाला है, उसके बाद नेक्स्ट बताएगा, उसके बाद नेक्स्ट बताएगा, और उसके बाद ये अपनी बात आगे रखेगा। अच्छा, ये वर्ड देख लो, एक्सह्यूम का मतलब होता है खोद कर निकाला गया। ठीक है, आप ये समझ लो किसी को ज़मीन से निकालना, मतलब उसकी कब्र खोदी गई, उसके बाद से उसको निकाला गया। और यहाँ पे निकाला क्यों गया? क्योंकि उसका पोस्टमार्टम करना है, इसलिए। और हैज़ ऑर्डर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अब
अब कह रहे टू मैन, कहता जो दो आदमी थे, कहाँ, इन अटक अटक में, ऑल्सो डिसाइडेड, कहता उन्होंने भी डिसाइड किया, उन्होंने भी फैसला किया, टू रिस्टोर फैमिली ओनर, कि हम रिस्टोर करेंगे, हम वापस लाएंगे, हम बहाल करेंगे, किसको, फैमिली ओनर को। फिर ये किस में लिखा गया है, सिंगल कोटेशन मार्क में, कि मतलब जो इनकी नज़र में ओनर है। कहता विद ब्लड शेड, किसके साथ, खून बहाकर, कत्ल करके वो क्या करेंगे, वो रिस्टोर करेंगे फैमिली ओनर को। अब ये कोलन साइन, अब ये बता रहा है कि किसका खून बहाया गया। उसने कहा अ मदर ऑफ एन इन्फेंट टुक मल्टीपल बुलेट्स, कि ये जो मदर थी, ये जो माँ थी एक छोटे बच्चे की, बहुत ही छोटा बच्चा, कहता टुक, उसने लिया, मल्टीपल बुलेट्स मतलब बहुत सारी जो बुलेट्स थी वो उसके ऊपर चलाई गई, उसको शूट किया गया। ओवर, किस चीज़ के ऊपर, उसने कहा डाउट्स के ऊपर, शक के ऊपर। अच्छा किस बारे में, अबाउट हर करैक्टर, उसके करैक्टर के बारे में, मतलब उसके किरदार पर शक की वजह से उन्होंने इतनी गोलियां उसके ऊपर चलाई। अच्छा चलाने वाला कौन था, बाय लगा के बताएगा, कहता बोथ, दोनों, हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड, एंड फादर इन लॉ, और उसका ससुर, मतलब ये दो लोग थे जिन्होंने इतनी गोलियां चलाई इसके ऊपर और उस औरत के ऊपर जो एक छोटे बच्चे की माँ थी। अब अगला इंसिडेंट देखो, कहता इन लॉर्ड डेर, अच्छा इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, ये आप देख लीजिएगा। कम्युनल ओनर, कहता ये जो कम्युनल ओनर था मतलब पूरे समाज की जो गैरत थी, सबकी इकट्ठी गैरत, डिवोर्ड, कहता ये निगल गई। डिवोर्ड करने का मतलब होता है निगल जाना, ठीक है, ये फिगरेटिवली यूज होता है। अच्छा किसको, अ कपल, एक कपल को, एक जोड़े को। अच्छा कौन सा कपल, कहता सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग इलिसिट रिलेशंस, कहता जिसके ऊपर शक था कि वो, मतलब एक ऐसा कपल जिसके ऊपर शक था कि वो अनलॉफुल रिलेशनशिप में है, तो इस शक के ऊपर उनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा देखो ये जो वर्ड डिवोर यूज़ किया ना, ये अक्सर ऐसे भी कहा जाता है कि फ़लाँ पर्सन है वो मेरी सारी चीज़ें निगल गया, वो पर्सन था वो फ़लाँ की जायदाद को निगल गया, तो उसके लिए भी ये डिवोर वर्ड जो है वो यूज़ होता है। अच्छा उसके बाद ये जो इसने सस्पेक्टेड यूज़ किया ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये बता रहा है कि ये कौन सा कपल था। उसने कहा ये वो कपल था जिसके ऊपर शक किया जाता था, उसके ऊपर ऐसा शक था कि वो ऐसा रिलेशन रखते हैं, ऐसा ताल्लुक रखते हैं। अब आगे देखो, कहता द परसिस्टेंस, कहता ये जो परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो है वो लगातार हो रही है, मतलब कोई ऐसी बुराई है जो बरकरार है। अच्छा कौन सी, कहता ऑफ सच अ स्कर्ज, कहता ये वाला जो स्कर्ज था, ये जो एक खतरनाक बुराई है। कौन सी बुराई, ये जो ऊपर इसने मेंशन नहीं किया गैरत के नाम पर कत्ल, कहता ये वाली जो चीज़ है इसकी जो परसिस्टेंस है, कहता है स्पार्क्ड, वो स्पार्क कर चुकी है, मतलब आप ये समझ लो इसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन आया है। अच्छा किस चीज़ को, उसने कहा आउटरीच को, गुस्से को, एहतजाज को। अबाउट किसके बारे में, पैरेलल जस्टिस सिस्टम, कहता है ये जो दूसरा पैरेलल जस्टिस सिस्टम बनाया हुआ है, एक तो ये जस्टिस सिस्टम है ना जो सबको पता है, एक उसके अलावा एक पैरेलल एक और जस्टिस सिस्टम बना हुआ है। कहता है ये वाला जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम है इसको लेकर उनको गुस्सा आया। एंड द फ्रेजाइल स्टेट ऑफ वुमेन्स लिबर्टीज, और कहता है ये जो स्टेट है, ये जो हालत है, कैसी हालत, कहता फ्रेजाइल, जो बहुत ही कमज़ोर है, जो बहुत ही नाजुक है, किसकी, कहता औरतों की आज़ादी की, उनके हकूक़ की, इन पाकिस्तान में। मतलब इस चीज़ की वजह से ये जो गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, ये जो उसने बताया, ये जो स्कर्ज है, कहता इसकी वजह से क्या हुआ है, इसने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया है, आउटरीच उनमें ज़्यादा हो गया है, उनमें एंगर आ गया है,
वो प्रोटेस्ट करने लग गए। किन चीज़ों को लेकर? कहता 2 चीज़ों को लेकर। एक ये वाला जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम है, मतलब ये जो अपना इन्होंने एक जस्टिस सिस्टम बनाया हुआ है, और दूसरा ये देखते हुए कि औरत के हकूक़ जो हैं इस स्टेट में आज भी फ्रजाइल हैं, आज भी बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही वीक हैं, डेलिकेट हैं। अच्छा, अब इसमें देख लो जल्दी से, हैज स्पार्क मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। और स्कर्ज किसको बोलते हैं? देखो स्कर्ज बोलते हैं ईवल को, बुराई को, कर्स को, लानत को, आप ये समझ लो। परसिस्टेंस मतलब कोई चीज़ जो है वो कंटिन्यू है। आउटरेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, अवामी गुस्सा। अच्छा, पैरेलल जस्टिस सिस्टम, इसके लिए आप ये समझ लो ये जो अलग इन्होंने कोर्ट बनाई हुई है, इनफॉर्मल कोर्ट्स जो होती हैं। और फ्रजाइल मतलब वीक। अब आगे देखो, कहता दीज एक्ट्स, कौन से एक्ट? ये वाले एक्ट जो अभी मैंने बताए हैं। राइटर ये कह रहा है ये जो मैंने अभी एक्ट्स बताए हैं ना, ये वाले एक्ट्स, ये वाले अमल, ये वाली हरकतें जो हैं, कहता शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ, कहता इनसे महरूम कर दिया जाना चाहिए, इनसे छीन लिया जाना चाहिए। अच्छा, किसको? ऑल ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट्स, इस चीज़ को, मतलब ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इनके साथ ये वाला जो वर्ड जोड़ देते हैं। कौन सा वर्ड? कि ये उनका कल्चर है, ये उनके रस्म रिवाज हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, कहता है इनको इनसे रिमूव कर दो, अलग कर दो। अच्छा, कौन सा ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट्स? उसने कहा दैट वॉलराइजेस दैम, कहता जो कि इन्हें अजीम बनाता है, जो कि इनके एक्ट्स को ग्लोरीफाई करता है। मतलब वो लोग ऐसा काम करके ये समझते हैं कि हमने बड़ी ही हिम्मत का काम किया है, हमने इज्जत का काम किया है। तो वो ये बता रहे हैं इन लाइन्स में। अच्छा, स्ट्रिप ऑफ करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिमूव कर देना, डिप्राइव ऑफ कर देना, महरूम कर देना किसी चीज़ से। अच्छा, शुड बी मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स मतलब बैकग्राउंड, जो इस एक्ट के साथ ये वाली चीज़ें जोड़ी जाती हैं। अच्छा, वॉलराइज करने का मतलब होता है ग्लोरीफाई करना, बड़ा बनाना, उसको जश्न मनाना, उसको जस्टिफाई करना। कहता इन 2016, कहता 2016 में, अच्छा क्या हुआ? कहता द गवर्नमेंट मूव टू प्लग लूप होल्स, कि गवर्नमेंट जो थी वो हरकत में आई, या आप ये समझ लो उसने कदम उठाया। अच्छा, किस चीज़ के लिए? उसने कहा टू प्लग लूप होल्स, मतलब ये जो कमज़ोरियाँ थी लॉ में उनको फिक्स करने के लिए। अच्छा, कौन से लूप होल्स? कहता दैट मेड इट इजी फॉर ऑनर किलर्स, कहता जो कि आसान बनाते हैं किसको? कहता ये जो ऑनर किलर्स हैं इनके लिए टू वॉक फ्री, के मतलब वो बगैर सजा के छूट जाएं, ऐसे लूप होल्स होते थे। अब कोलन साइन, कहता सेक्शन 311 ऑफ द पीपीसी, फिर कोमा, कहता विच एड्रेसेस, कहता जो कि डील करता है फसाद फिल अर्ज, इन चीज़ों से, कहता इंश्योर्स वो पक्का करता है दैट ये कि द स्टेट कैन इंटरवीन, कि जो हुकूमत है वो मुदाखलत कर सकती है, वो इंटरवीन कर सकती है, वो दरमियान में आ सकती है। व्हेन ऑनर किलिंग अकर्स, कि जब भी गैरत के नाम पर जो कत्ल हो। एंड इफ़ द कंप्लेनियंट फॉरगिव्स, कि अगर जब कोई शिकायत करने वाला है वो फॉरगिव करता है किसको? परपिट्रेटर, मुजरिम को। देखो अब इसने थोड़ा सा ना एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे रखा है। उसने कहा 2016 में क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी उसने पहला कदम उठाया था। उसने कहा था कि ये हमारे कानून के अंदर ये जो फ्लॉज हैं इनको हमने फिक्स करना है। इससे क्या होता था पहले कि ये जो किलर्स होते थे ये राम से ये आज़ाद हो जाते थे। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो ये जो है ना टू प्लग लूप होल्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो लूप होल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक चेन है, ठीक है, ये एक रस्सी बांधी हुई है कहीं पे, और ये जो दरमियान में है ये सारे के सारे होल्स हैं। इन होल्स में क्या होता था कि जो मुजरिम था, जो किलर था, वो यहाँ से इनके अंदर से होके निकल जाता था। अब कानून ने क्या किया, हुकूमत ने क्या किया, इन लूप होल्स को उन्होंने भरना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, अब इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी इनसे निकलने की। तो ये होता है प्लग लूप होल्स, मतलब गैप्स को फिक्स करना, खामियों को दूर करना, वीक पॉइंट्स को करेक्ट करना।
अच्छा, वॉक फ्री का मतलब होता है गो अनपनिश्ड, बिना सजा के चले जाना, रिलीज हो जाना, बच जाना। अच्छा, इंटरवीन करने का मतलब होता है स्टेप इन होना, मतलब मुदाखलत करना। तो इस चीज़ को याद रखना, इंटरवीन की बजाय आप स्टेप इन भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कंप्लेनियन का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फाइलर है, मतलब जिसने, जो विक्टिम की जो फैमिली है उसकी बात कर रहा है, जिन्होंने केस फाइल किया। और परपिट्रेटर कौन होते हैं? ऑफेंडर को बोलते हैं, किलर को बोलते हैं, रॉन्ग डूअर को बोलते हैं, जो गलत काम करने वाले होते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? कहता डिस्पाइट द अमेंडमेंट्स, कहता ये वाली तब्दीलियों के बावजूद, इतनी चेंजेस के बावजूद, पनिशमेंट फॉर मर्डर, कहता ये जो सज़ा है मर्डर की, कत्ल की जो सज़ा है, कोमा इंक्लूडिंग, कहता जिसमें शामिल है ऑनर किलिंग्स, ये वाली किलिंग्स भी, जो गैरत के नाम पर जो कत्ल है, कहता कैन बी सेट असाइड, कहता उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। किसके ज़रिए? बाय द विक्टिम्स लीगल एयर्स, इनके ज़रिए, मतलब मकतूल के जो कानूनी वारिस हैं उनके ज़रिए इस चीज़ को रद्द किया जा सकता है। देखो, अब यहाँ पे असल में ये जो चीज़ इसने यूज़ किया ना, डिस्पाइट द अमेंडमेंट, असल में ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। अब वो ये बात कर रहा है कि ये तो आपने पॉजिटिव स्टेप ले लिया था, लेकिन अब क्या हुआ? अब उसने कहा कि अब अगर जो लॉ है वो तब्दील हो चुका है, लेकिन जो किलर है वो फिर भी आज़ाद हो सकता है अगर विक्टिम की फैमिली जो है उसको फॉरगिव कर दे। लीगल एयर्स कौन से होते हैं? लीगल एयर्स का मतलब है जो उनके लॉफुल सक्सेसर्स हैं, जो उनके कानूनी ख़ानदानी जो वारिस हैं। अच्छा, सेट असाइड करने का मतलब होता है कैंसिल कर देना, ओवरटर्न कर देना, इग्नोर कर देना। अमेंडमेंट्स किसको बोलते हैं? चेंजेस को बोलते हैं, तब्दीलियों को बोलते हैं, रिफॉर्म्स को बोलते हैं। अब आगे देखो, कहता कोर्स रेयरली एक्सरसाइज, कहता कोर्स जो है होती है ना बहुत ही कम, वेरी सेल्डम, नॉट ऑफन एक्सरसाइज करती हैं, मतलब इस्तेमाल करती हैं। देखो, एक्सरसाइज वर्ड जो है ना, यहाँ पे ये जो वर्ब यूज़ हुई है, इसका मतलब ना आप लिख लो कहीं पे, क्योंकि जब आप ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करोगे ना कि जहाँ आप ये बात कर रहे हो कि अदालतें जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल करती हैं अपनी पावर को या किसी चीज़ को, अपने हक को, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, किसको एक्सरसाइज करती है? कहता द डिस्क्रेशन, मतलब इख्तियार को, फैसला करने के हक को। कहता टू ओवर रूल करने के लिए, रद्द करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। किसको? सेटलमेंट्स को। अच्छा, ये सेटलमेंट्स किनके दरमियान में है? सेटलमेंट्स का मतलब क्या है? ये जो अग्रीमेंट्स हुए हैं बिटवीन परपिट्रेटर्स, इनके दरमियान में, एंड द किन, और इनके दरमियान में, मतलब कातिल और मकतूल के घर वालों के दरमियान में ये जो सुलह है। कहता देयर बाय का मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे में। कहता परपिचुएट करते हुए, बरकरार रखते हुए, जारी रखते हुए अ कल्चर, इस रिवाज को, रिवाज किसका? ऑफ इम्प्यूनिटी, इसका, माफी का। देखो, अब इसने बहुत डीप जा रहा है इसमें। अब इसने क्या बात की है? इसने कहा है कि ये जो कोर्ट्स है ना, वो कहता अक्सर ऐसा नहीं होता कि वो अपनी पावर को यूज़ करें, कि वो इनके दरमियान में ये जो अग्रीमेंट है इसको स्टॉप कर सकें। मतलब किन के दरमियान में? किलर्स और विक्टिम की फैमिली के दरमियान में बात हो रही है ना, जिससे क्या होता है, जो क्राइम होता है वो जारी रहता है और जो मुजरिम होता है उसको सज़ा नहीं मिलती। तो इसलिए उसने ये वाली बात की है यहाँ पे कि जो कोर्ट्स हैं वो रेयरली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही कम यूज़ करते हैं इस अथॉरिटी को, इस पावर को, जो कि है कैंसिल कर देने की इनकी सेटलमेंट, जो कि इनके दरमियान में है, और जिसके नतीजे में क्या होता है, ये वाला जो कल्चर होता है इम्प्यूनिटी का, वो परपिचुएट करता है, वो जारी रहता है। अच्छा, जल्दी से अब देखो डिसैक्रेशन का मतलब क्या होता है। डिसैक्रेशन का मतलब होता है कि जजमेंट, उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी, उनकी चॉइस, ओवर रूल करने का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, रिवर्स कर देना, इनवैलिडेट कर देना। सेटलमेंट्स क्या होती हैं? सेटलमेंट्स अग्रीमेंट्स को बोलते हैं, कंप्रोमाइजेस को बोलते हैं। अच्छा, परपिचुएट करने का मतलब होता है वो चीज़ जारी है, और इम्प्यूनिटी किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है सज़ा से छूट, मतलब अकाउंटेबिलिटी से आज़ादी, मतलब उनको अब कोई पूछने वाला नहीं है। और किन का मतलब क्या है? रिश्तेदार जो हैं। अब आगे देखो, कह रहे द स्टेट मस्ट शो, कहता इस स्टेट जो है उसको लाजमी शो करना चाहिए, दिखाना चाहिए। किसको? रिजोल्व को, उसके पुख्ता इरादे को।
अच्छा क्यों? टू प्रोटेक्ट, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, हिफाजत कर सके। किससे? कहता फ्रॉम द कैंसर, इस कैंसर से। कैंसर किसका है? उसने कहा ऑफ पैट्रियार्की, ये जो पैट्रियार्की का कैंसर है ना, इससे। अच्छा अब इसका मतलब क्या है? ये जो इसने कहा है ना यहाँ पे, ये जो कैंसर है पैट्रियार्की का, इसका मतलब होता है मर्दाना गुलामी के जहर से। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन डोमिनेट होता है? सिर्फ और सिर्फ मैन होते हैं। तो उसको पुख्ता इरादा दिखाना चाहिए इन अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन चीज़ों से इनकी हिफाजत करने से। कहता द पाथ, कहता जो रास्ता है किस चीज़ का? टू स्टेम, स्टॉप करने का, रिड्यूस करने का। किसको? द राइज, इस इंक्रीज को। अच्छा इंक्रीज किस में? इन सच मर्डर, कहता ऐसे कत्ल में। कहता ओवर द लास्ट 2 years, कहता पिछले गुज़िश्ता 2 सालों में। एम डैश कहता HRCP डेटा फ्रॉम जनवरी टू नवंबर 2024, कहता शोज, कहता ये जो डेटा है ना, ये शो करता दिखाता है दैट ये कि 346 पीपल वर किल्ड, कहता इतने जो लोग हैं वो मारे गए हैं फॉर ऑनर के लिए, मतलब उनको गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। अब उसके बाद एम डैश क्लोज, उसके बाद उसने कहा ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता है, इसको स्टैम्प करने का, रोकने का, इस राइज को। कहता लाइज, वो परा है, वो आपको नजर आ सकता है किसमें? इन फॉर्म्स में, इन रिफॉर्म्स में। रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? तब्दीलियों में, इस्लाहत में। अच्छा किस में, किस लिए? कहता टू अपहोल्ड जस्टिस, ताकि वो इस चीज़ को बरकरार रखें, मतलब इंसाफ को बरकरार रखने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, मतलब आइन में दिए गए हकूक। एंड अकाउंटेबिलिटी, और ये वाली जवाबदेही। अच्छा ये ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है इस एडिटोरियल का, इसको ज़रा अच्छे से देख लेते हैं। कहता अगर तो आपने ये ऑनर किलिंग को स्टॉप करना है ना, जैसा कि इसने रिपोर्ट बताई है, इसने कहा इसके मुताबिक इतने लोगों को किल कर दिया गया गैरत के नाम पर। कहता हमें लीगल चेंजेस की ज़रूरत है, ऐसे चेंजेस जो कि प्रोटेक्ट करेंगे जस्टिस को, ह्यूमन राइट्स को, और लोगों को उनके क्राइम्स की वजह से उनको पकड़ेंगे, उनको आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, वो आंसरेबल होंगे अपने क्राइम्स के लिए। अच्छा अब देख लो जल्दी से इसकी वो क्या देख लो। स्टेम का मतलब होता है स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, और रिफॉर्म का मतलब होता है तब्दीलियाँ, इम्प्रूवमेंट्स, चेंजेस, करेक्शंस। अब होल्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, प्रोटेक्ट करना, और किसको करना है? जस्टिस को करना है। अच्छा अकाउंटेबिलिटी होता है उसकी जवाबदेही। कह रहा इट डजेंट हेल्प, कहता ये जो चीज़ है ये मददगार नहीं होती, ये यूज़फुल नहीं है। कौन सी? दैट ये कि एक्टिविस्ट, कहता ये जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो लोगों की बात कर रहा है जो तब्दीली लाने वाले होते हैं, जो सोशल चेंज लाने वाले होते हैं, जो पॉलिटिकल चेंज लाने वाले होते हैं। कहता फोकस ऑन, वो सिर्फ और सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं द करेज, बहादुरी की तरफ। किसकी? ऑफ अ वुमन, एक औरत की। कौन सी औरत? कहता फेसिंग द बैरल ऑफ द गन, मतलब वो वाली औरत जो कि सामना कर रही है, बंदूक के मुंह के सामने खड़ी है, मतलब मौत का सामना कर रही है। तो ये वाली चीज़ जो कि आप उसकी करेज को अप्रिशिएट कर रहे हो, कहता है ये वाली चीज़ जो है वो कोई रिफॉर्म नहीं लाएगी, ये यूज़फुल नहीं है। अच्छा ये जो चीज़ इसमें यूज़ किया ना, फेस द बैरल ऑफ द गन, इसका मतलब होता है मौत का सामना। ये वो सिचुएशन होती है, आप ये समझ लो नियर डेथ सिचुएशन। कहता नो लाइफ शुड बी लॉस्ट टू टॉक्सिक कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी जान नहीं जानी चाहिए। किसकी वजह से? इस टॉक्सिक कंट्रोल की वजह से। मतलब ये जो लोगों का कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है ना, कि हमने दूसरे इंसान को कंट्रोल करना है, ये जो क्रूअल बिहेवियर होता है उनका, कहता है इसकी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। कहता वीमेन आर नॉट द फैमिलीज सोशल करेंसी। तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है वो ये कह रहा है सोशल करेंसी क्या होती है। इसका मतलब है किसी चीज़ को यूज़ कर कर इज्जत कमाना। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि आप औरतों को कुर्बान करके, उनको कत्ल करके आप ये चीज़ नहीं अर्न कर सकते, आप रिस्पेक्ट अर्न नहीं कर सकते, आप ऑनर अर्न नहीं कर सकते। औरतें जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है, लेकिन जो आज का क्विज़ है वो ये है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको समराइज़ करना है। ठीक है, ये जितना आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको आपने समराइज़ करना है, इसको अपने वर्ड्स में लिखना है, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या सीखा है आज के इस एडिटोरियल से।
तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।